तो सरकार से पूछो, सरकार के मुखिया से पूछो, रोज पूछ के और सरकार तारा काका जी थोड़दार उठा ज्वाइन कर लियो जोर मुख्यमंत्री जी। क्या आप बात कर रहे हो? किसको? सबको ही बेईमान बता रहे थे। 800 थानेदारों को हटा दो आप में जोर है तो। ये 40 के लगभग पकड़े होंगे, 20-22 तो वापिस जमानत करा के आगे। नमस्कार। ये बंद करने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए राजस्थान की बादशाह खो बैठे। 800 थानेदारों के चक्कर में 6 लाख से ज्यादा बेरोजगारों की बादशाह खो बैठे। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, बीजेपी पार्टी की सरकार अपने द्वारा फैलाए गए जाल में, दलदल में, कांप में फंस गई। समझ नहीं आ रहा कि बाहर कैसे निकले। बीजेपी पार्टी की सरकार का दोहरा चरित्र आज हाईकोर्ट में सामने आ गया। क्या मंशा थी? सवाल उठने लगे कि एसआईटी घटित क्यों की, कैबिनेट सब कमेटी घटित क्यों की, एजी से राय क्यों मांगी। एजी राय देकर भी फंस गए कोर्ट में, दूसरी बार आर्गुमेंट नहीं कर पाए। एसआई भर्ती गले की फांस बन गई। इतिहास हमेशा सवाल पूछेगा। जो थानेदार परीक्षा देने में नकल की, वो पासिंग आउट परीक्षा में भी नकल कर रहे थे। कोई पर्ची लेकर आया था तो कोई हाथ पर लिख कर लाया था। उसके बावजूद भी भर्ती रद्द नहीं हो रही। सरकार कह रही है कि जांच कर रहे हैं, जांच के दौरान भर्ती रद्द करना सही बात नहीं है। तो उसी सरकार को, उसी सरकार की पार्टी जिस पार्टी ने आंदोलन किया था, भाजपा पार्टी को अपना थोड़ा, नेताओं को अपना इतिहास देख लेना चाहिए। अपने पुराने ट्वीट और बयान क्यों नहीं उठाकर देखते? क्यों दोहरा चरित्र? क्या सब जगह राजनीति करना? क्योंकि जब रीट 2021 का पेपर आउट हुआ तब वो भी जांच चल रही थी। तब गहलोत सरकार ने रद्द क्यों किया और आपने रद्द की मांग क्यों की? इसी बीजेपी पार्टी ने एसआई भर्ती जो पेपर लीक की फर्जीवाड़े की सामने आई तो रद्द की मांग क्यों की? जांच चल रही थी। आरपीएससी भर्ती का पेपर सेकंड ग्रेड का लीक हुआ तो जांच चल रही थी, रद्द की मांग क्यों की? और उस समय की गहलोत सरकार ने रद्द भी किया था। क्या जांच के दौरान रद्द नहीं कर सकते? हाईकोर्ट ने यह तक कह दिया कि क्या सरकार को अपनी जांच एजेंसियां और अपनी एजेंसी कमेटियों पर भरोसा नहीं है? इससे बड़ी क्या टिप्पणी हो सकती है? सवाल इस पर भी चर्चा करूंगा कि क्या न्याय मित्र भर्ती रद्द करने की सिफारिश दे सकते हैं? हाईकोर्ट न्याय मित्र क्यों नियुक्त करते हैं? ये न्याय मित्र क्या होता है? इस पर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी पूछा, जब सारी सामग्री पब्लिक में उपलब्ध है तो कोर्ट में आपको क्यों नहीं दे सकते? बड़ा मजाक लगा, बड़ा हैरान हुए जनता जब सरकार ने कोर्ट में कहा कि याचिका जांच को प्रभावित करने के लिए लगाई है, हम सारा रिकॉर्ड नहीं दे सकते, याचिकाएं जांच प्रभावित हो जाएगी। जो जांच 1 साल से ताबड़तोड़ से चल रही है वो पूरी नहीं हुई, सारे पकड़े नहीं गए, कुछ तो विदेश में बैठे हैं और 10 साल भी लग सकते हैं। विदेश से नहीं आएंगे तो उनसे पूछताछ नहीं होगी और गिरफ्तार नहीं होंगे तो जांच पूरी नहीं होगी, तो क्या भर्ती रद्द ही नहीं होगी? न्याय मित्र क्या करेंगे जो भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी को नियुक्त किया गया है तो बीजेपी पार्टी की तरफ से ही एएसजी अपॉइंटेड किए। क्या इन पर दबाव बनाएंगे? क्या ये निष्पक्ष रूप से कोर्ट को अपनी राय देंगे? न्याय मित्र आखिर क्या होता है? इस पर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन आखिर राज्य सरकार की मंशा तो सामने आई गई, दोहरी राजनीति। किस प्रकार से बीजेपी पार्टी के तमाम नेता, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम नेता
लोकसभा विधानसभा चुनाव के समय वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए एसआई भर्ती को किस प्रकार से एजेंडा बनाया, कार्रवाइयां भी की, मगरमच्छ पकड़ने की बात कही, पकड़ी हुई मछलियां इनकी बाहर आ गई। क्या लगता है कि मगरमच्छ पकड़ पाएंगे? यदि मगरमच्छ पकड़े, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन तक यदि हाथ डाला, तो बाद में एसआई भर्ती रद्द नहीं होती हुई दिखेगी। पर्दे पीछे कौन सी ताकतें हैं? जनता का शक बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि सरकार की पहले मंशा रद्द करने की थी, तभी एसआईटी गठित की, कैबिनेट सब कमेटी गठित की और एजी से राय मांगी। बाद में कौन आ गया? क्या एजी सरकार ने यह भी पूछा कि क्या जो एजेंसियां हैं, एसआईटी हैं, कमेटी हैं, ये सरकार का पार्ट नहीं है? सवाल तो वाजिब बनता है। जो कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई, उसमें 6 सदस्य जो मंत्री कैबिनेट और तमाम मंत्री थे, वो क्या सरकार का हिस्सा नहीं? पुलिस आयुक्तालय ने जो रद्द की सिफारिश की, एसओजी ने की, तमाम ने की, क्या वो सरकार का हिस्सा नहीं? क्या एजी सरकार का हिस्सा नहीं? क्या एसआईटी में जो तमाम अधिकारी थे वो सरकार के हिस्से नहीं? सवाल तो उठेगा। लेकिन सरकार अब आखिर सरकार कौन है, समझ से बाहर है। मुख्यमंत्री जी हैं क्या? पता नहीं। आखिर एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कांग्रेस सरकार भी रद्द नहीं करना चाहती थी। जो पहले याचिका लगी थी उसमें यही कहा जांच चल रही है, रद्द करना समाधान नहीं। रीट 2021 लेवल 1 में भी सरकार ने यही कहा जांच चल रही है, कुछ नहीं हुआ, जांच के दौरान रद्द नहीं कर सकते। तमाम भर्तियों में कोई भी सरकार हो यही आर्गुमेंट कर। नीट पेपर लीक का मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब भारत सरकार ने भी यही कहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। लेकिन ये सरकारी जवाब घसीटा पसीटा जवाब दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता पूछेगी नहीं कि आपने क्या किया। ये भी समझ से बाहर है कि ये जो जहर की माला, गंदी माला जो फर्जीवाड़ा गहलोत कांग्रेस सरकार में हुआ, उसको बीजेपी पार्टी की सरकार क्यों पहनना चाहती है, क्यों दाग लगाना चाहती है, समझ से बाहर है। आखिर कौन सा ऐसा दबाव आ गया? बीजेपी पार्टी यहां भी उलझती हुई नजर आ रही है। फंस तो गई अपने जाल में फैलाए हुए में कि यदि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि 6 जनवरी को सरकार अपनी मंशा बताए, अन्यथा हम सरकार की सहमति मान लेंगे, रिपोर्टों के आधार पर रद्द कर देंगे, तो सरकार को पता लग गया जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये, सरकार ये फंस गई कि यदि हाईकोर्ट में रद्द करने की सिफारिश कर दी तो बाद में जो पर्दे पीछे जो रद्द होने नहीं देना चाहते, जो हनुमान बेनीवाल जो आरोप लगा रहे हैं, यदि वो सत्य हैं तो वो लोग कबाड़ा नहीं कर देंगे, सरकार घिर नहीं जाएगी, मुसीबतें तो नहीं आ जाएंगी? पता नहीं। सोशल मीडिया पर चल रहा है यदि सरकार रद्द की सिफारिश नहीं करती और कोर्ट रद्द कर देती है तो बाद में सरकार का माजरा और सामने आ जाएगा। सरकार को बाद में डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। तब क्या कांग्रेस पार्टी सवाल नहीं खड़े करेगी? जनता सवाल नहीं पूछेगी? इतनी सिफारिशों के बावजूद सरकार कौन है? आखिर वो सरकार में कौन है जो ये निर्णय लेंगे? मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तो बात छोड़ ही दे, वो तो बार बार कहते कहते थक गए। एसआई भर्ती रद्द को लेकर, अपनी मांग को लेकर, एसआई भर्ती में अपनी मांग को लेकर आप मंदिर नहीं जा सकते ग्रुप में। यदि आप मंदिर गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप पोस्टर लगाकर नहीं जा सकते। ये ठीक आज की सुनवाई से पहले दिन बेरोजगारों के नेता मनोज मीणा कुछ छात्रों के साथ गणेश जी के मंदिर जा रहे थे जयपुर में। पुलिस पहुंच के गिरफ्तार कर लिया कि नहीं आप मंदिर नहीं जा पाओ। मनोज मीणा लगातार कह रहे थे कि क्या मंदिर जाना भी गलत है,
क्या ये लोकतंत्र है? सवाल तो उठेंगे। जब ये कार्रवाई हुई तब समझ में तो आ गया कि सरकार घबराई हुई है, मुद्दा ना बने, जो भी जहां आवाज उठा रहा उनको गिरफ्तार कर दो। मंदिर नहीं जाने दिया, ग्रुप में नहीं जा सकते, गिरफ्तार कर लिया, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया, पता नहीं क्या हो रहा है। इससे पहले जब राइजिंग राजस्थान हो रहा था तब मांग उठ रही थी और छात्र उससे पहले टंकी पर चढ़ रहे थे, तो सरकार को आशंका लगी विकास बिधूड़ी छात्र को और उसकी वाइफ को रात को 12 बजे पुलिस पहुंच गई गिरफ्तार करने। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे छुटाने, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर मुकदमा दर्ज हो गया अपनी ही सरकार में। यही तो राजनीति है। एसआई भर्ती मामले में कोर्ट ने कहा कि हम न्याय मित्र नियुक्त कर देंगे और न्याय मित्र एएसजी को नियुक्त किया। आखिर न्याय मित्र क्या होता है? हमने इसको गूगल करने की कोशिश करी कि न्याय मित्र आखिर होता क्या है, तो गूगल में जो मिला, न्याय मित्र कोर्टें नियुक्त करती आई हैं। जो पुराने मामले होते हैं, पेंडिंग चल रहे होते हैं बहुत सालों से, या कोई किसी का पक्ष रखने वाला नहीं होता है, या बाद में बहुत बड़ा सार्वजनिक हित का मामला हो, उसमें आलोचनात्मक कानूनी तर्क विश्लेषण करना, एक न्याय संगत तक पहुंचना, तो उन मामलों में कोर्ट न्याय मित्र नियुक्त करती है और कोर्ट को वो असिस्ट करते हैं, कोर्ट को राय देते हैं कानूनी और तमाम पहलुओं पर विश्लेषण करके। लेकिन क्या कोई दबाव तो नहीं बना दिया जाएगा सरकार के द्वारा? पता नहीं। क्या निष्पक्ष दे पाएंगे? पता नहीं। लेकिन न्याय मित्र को सारे कागज देने का कहा है ताकि कोर्ट को असिस्ट हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेज की रिपोर्ट है। लेकिन समझ में नहीं आया कि सरकार एसआईटी तमाम मीटिंग रिकॉर्ड रखने में जांच प्रभावित कैसे हो रही, क्यों नहीं रख रही कोर्ट के अंदर? क्या उनको रखने से सरकार और घिर रही है? पता नहीं। तो ये एक निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, विशेषज्ञ कानूनी राय के लिए तमाम पेंडिंग मामलों में, और इसलिए न्याय मित्र नियुक्त किया जाता है। अब ये न्याय मित्र क्या राय देते हैं, क्या होता है, वो तो आने वाला भविष्य ही बता पाएगा। लेकिन सरकार एजी की राय से भी अलग राय रख सकती है। अब सरकार कौन? किसने कहा कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए? इसके खिलाफ आर्गुमेंट करना है, अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि एजी तो पिछली बार आपत्ति के बाद इस बार आए नहीं। अब सरकार में गृह विभाग के अधिकारियों की सिफारिश मुख्यमंत्री के पास भिजवा दी गई, पुलिस आयुक्तालय की सिफारिश सबकी आई हुई, तो अब सरकार में कौन जो आजाद है? अब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, और वो भजनलाल जी हैं। क्या उन्होंने भेजा कि रद्द की नहीं करने की आपको आर्गुमेंट करने हैं? पता नहीं आखिर है क्या। सस्पेंड कर दिए, जमानत पर वापस आ जाएंगे, जमानत ले लेंगे, जेल गए वापस आ जाएंगे, सस्पेंड हुए बहाल हो जाएंगे, विदेश गए वे क्या ला पाएगी? आखिर इस भर्ती को रद्द करने में अब तारीख पर तारीख का खेल चल ही रहा है। हाईकोर्ट को बहुत स्ट्रिक्ट होकर निर्णय देना चाहिए, और हो सकता है कि आगे आने वाली सुनवाइयों में हाईकोर्ट न्याय मित्र की सिफारिश और उनकी रिपोर्ट और बहस के बाद कोई बड़ा निर्णय ले सकती है कोर्ट। क्या होता है वो तो आगे आने वाली सुनवाइयों में ही पता चलेगा। आखिर वोट बैंक चुनाव राजनीति के लिए ये सब खेल खेला गया। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब क्या होगा आने वाली सुनवाई में, देखते हैं।